Hello everyone, welcome you all. In this video we are going to solve this differential equation. ठीक है, ये जो differential equation है ये homogeneous equation है क्योंकि RHS साइड हमें देख सकते हैं इक्वल टू 0 है, तो इसका जो जर्नल जो सोल्यूशन आएगा वो आएगा ओनली CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। इसका जो है PI नहीं आएगा क्योंकि ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है। यहाँ पे हमारे पास इक्वल टू 0 है। ठीक है, अगर यहाँ पे अदर देन 0 के अलावा कोई एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता या अलजेब्रिक फंक्शन होता या ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता एक्सेट्रा, तो उसका जो जनरल सॉल्यूशन जो आएगा पीएफ के साथ साथ पीआई आएगा। ठीक है, तो इस जो फंक्शन हमें गिवन है ये एक होमोजीनियस फंक्शन है, इक्वल टू 0 है, तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन आएगा वो ओनली सीएफ आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा। तो सीएफ हम कैसा फाइंड करते हैं, इसी इक्वेशन के ऑक्सिलरी रूट्स की मदद से हम सीएफ को फाइंड करते हैं। तो ऑक्सिलरी रूट्स कैसा, ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसा फाइंड करते हैं, चलिए हम देखते हैं। ठीक है, तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है हमारे पास, डी स्क्वेयर माइनस 3d प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ओके, तो अब हमें बनाना होगा ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन, हम ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसा बनाएंगे, पुट जहां जहां हमारे पास डी है उसकी प्लेस पे हम पुट करेंगे एम, यानी एफ ऑफ एम इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, पुट डी इक्वल्स टू एम, डी की प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे, एम पुट करेंगे। तो ये इक्वेशन क्या बनेगा, एम स्क्वेयर माइनस 3m प्लस 4, और हमें इसे करना होगा 0 से इक्वेट। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारे पास, फर्स्ट स्टेप हमने कंप्लीट कर दिया है। फर्स्ट स्टेप हमें क्या करना होगा, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को या डी के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो फर्स्ट स्टेप हम उसे ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करना होगा। कैसे, हम डी के प्लेस पे हम एम पुट करेंगे। अब हमें क्या करना होगा, एम के रूट्स फाइंड करना होगा। ठीक है, तो ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी डिग्री 2 है, तो याद रखें जितनी डिग्री होगी m के उतने वैल्यूज आएंगे। तो इसकी डिग्री 2 है तो m के टोटल वैल्यूज कितने होंगे, 2 होंगे। तो और ये जो इक्वेशन हमारे पास ये फॉर्म में है एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो मैं आपको दो मेथड भी बताऊंगा इसको सॉल्व करने के, एक बाय यूजिंग फार्मूला और दूसरा जो है कैल्सी पे, आपको कैल्सी के हेल्प से भी मैं इसको सॉल्व करना बताऊंगा। तो चलिए पहले हम सबसे पहले फॉर्मूले से हम सॉल्व करते हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, m इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस आर माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ओके, अगर मैं इसे कंपेयर करूं ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, एक जो है हमारे पास m स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो कि 1 है, b क्या होगा हमारे पास m का कोएफिशिएंट जो कि -3 है, c क्या होगा कांस्टेंट जो 4 है। ठीक है, हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी। तो माइनस एम की वैल्यू, बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, -3 है। नेक्स्ट प्लस आर माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर मीन्स -3 होल स्क्वेयर माइनस 4 इंटू ए क्या है 1 है, सी क्या है 4 है। नेक्स्ट डिवाइडेड बाई 2a, 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 1। और लेट्स सी, सॉल्व करें इसे, m इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस विल बी +3 प्लस आर माइनस अंडर रूट 3 स्क्वेयर विल बी 9 minus 4 4 the 16, 16 into 1 will be 16, is divided by 2 ones are 2. So now m is equals to 3 plus r minus under root 9 minus 16 will be -7 divided by 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नेगेटिव का रूट है, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमें पता है आई स्क्वेयर की वैल्यू कितनी होगी -1। हम क्या करेंगे, माइनस को हम रिप्लेस करेंगे आई स्क्वेयर से, और आई स्क्वेयर को हम क्या करेंगे, रूट से बाहर निकालेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, m इज इक्वल्स टू 3 प्लस आर माइनस आई रूट 7 बाई 2। ओके, ने क्या किया, माइनस की साइन को रिप्लेस करें हम आई स्क्वेयर से, और आई स्क्वेयर को हम क्या करें, रूट के बाहर निकालें, स्क्वेयर और रूट कैंसिल हो जाएगा और वो आई बन जाएगा। तो ठीक है, और हम इसे किस तरीके से लिख सकते हैं, m इज इक्वल्स टू 3/2 प्लस आर माइनस आई रूट 7/2, इस तरीके से लिख सकते हैं हम, क्योंकि मैंने दोनों को सेपरेट कर दिया। ठीक है, अब ये देखिए रूट्स किस फॉर्म है हमारे पास, जो रूट्स है हमारे पास अल्फा प्लस आर माइनस आई बीटा फॉर्म में है। देखिए अल्फा प्लस आर आई बीटा फॉर्म में इमेजिनरी रूट्स है, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी इसमें, अल्फा की वैल्यू है 3/2 और बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, रूट 7/2। ठीक है, तो अब मैं आपको ये तरीके से, हमने तो रूट्स फाइंड किए। ठीक है, अब मैं आपको कैलसे पे इसको रूट्स फाइंड करना आपको बताऊंगा। ठीक है, हाँ, मैंने इंस्टॉल्ड कैल्सी को ओपन कर चुका हूँ, ये आपके पास होगा या इसका कोई अपडेट वर्जन आप कैल्सी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें कहाँ जाना होगा, मोड सेटअप में।
मोड सेटअप के बाद अब देखिए इक्वेशन नंबर 5 पे है, तो मैं 5 प्रेस करूंगा। यहाँ पे देखिए जो इक्वेशन ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म में है, जो कि थर्ड है, तो 3 प्रेस करूंगा। अब यहाँ पे मुझे कोएफिशिएंट डालना होगा। ए का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है, 1 इज इक्वल्स टू, बी का क्या है -3 है, इक्वल्स टू, सी क्या है कांस्टेंट 4 है, 4 इक्वल्स टू, देखिए फर्स्ट रूट क्या है हमारे पास, x1 की वैल्यू √3/2, 3/2 प्लस √7/2, एंड सेकंड क्या है हमारे पास 3/2 माइनस 7/2, देखिए 3/2 प्लस आर माइनस आई √7/2। ठीक है, इस तरीके से आप जो है रूट्स को फाइंड करेंगे। मैं आपको ज़्यादा प्रीफर करूंगा कि आप कैलसी यूज़ करें ताकि आंसर आपको एक्यूरेट आए। ठीक है, तो अगर रूट हमारे पास अल्फा प्लस आई बीटा फॉर्म में है, तो जनरल सोल्यूशन जो होगा हमारे पास सी एफ, वो कैसा आएगा हमारे पास, वो आएगा e की पावर ऑफ अल्फा एक्स c1 cos बीटा एक्स प्लस c2 साइन बीटा एक्स। ठीक है, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं हम, तो क्या होगा इसमें, अल्फा और बीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, विच इज इक्वल्स टू ई रेस टू अल्फा की वैल्यू कितनी 3/2 एक्स, और c1 cos बीटा की वैल्यू क्या है √7/2 एक्स प्लस c2 साइन √7/2 एक्स। Okay, this is the general solution of given differential equation. Thank you.